टैक्स स्लैब में क्या होगा बड़ा बदलाव। टैक्स में मिलने वाली छूट को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। क्या हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी मिडिल क्लास को कोई बम्पर मिलने वाला है, कोई सौगात मिलने वाली है वित्त मंत्री की ओर से? क्या और भी राहत मिडिल क्लास को मिल सकती है? इन्हीं पर बातचीत करते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले जो करोड़ों मिडिल क्लास सैलरी क्लास के लोग हैं, उनके मन में यही सवाल है कि इस बार उन्हें क्या मिलने वाला है। तो ताज़ा रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक जानकारी आ रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। इसमें कुछ और सुविधाएं मिडिल क्लास को दी जा सकती हैं, ताकि मिडिल क्लास के लोग पुराने टैक्स रिजीम को छोड़कर नए टैक्स रिजीम को अपना लें। अभी तक दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से पुराने या फिर नए टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। अभी तक की जो जानकारी है और जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में लोगों ने पुराने टैक्स रिजीम को ही अपनाया है, नए को नहीं अपनाया। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियर पर टैक्स में मिलने वाली छूट। सरकार इस अंतर को खत्म कर सकती है, ये संकेत दिए गए हैं। बजट 2026 में ऐसी संभावना है कि नई टैक्स रिजीम के भीतर कुछ चुनिंदा छूटों को शामिल किया जा सकता है। न केवल टैक्स फाइल करना आसान किया जा सकता है, बल्कि करदाताओं की शुद्ध बचत है उसमें इजाफा हो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नए टैक्स रिजीम को अपनाएं। देश में मेडिकल महंगाई की अगर हम बात करें तो ये महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यही वजह है कि मिडिल क्लास के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नए टैक्स रिजीम में अगर सेक्शन 80D जैसी राहत दे दी जाए, जो कि पुराने टैक्स रिजीम में थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ जाएंगे। यदि मंजूरी मिलती है तो खुद के और परिवार के हेल्थ प्रीमियर पर 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है मिडिल क्लास के लोगों को। ये कदम न केवल टैक्स बचाएगा, बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। वहीं होम लोन की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद सेक्शन 24B को लेकर है। वर्तमान में नई रिजीम में होम लोन के ब्याज पर कोई छूट नहीं है। सरकार इस बजट में नई रिजीम अपनाने वालों को भी होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट देने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो शहर में घर खरीदने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ी खबर होगी। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी की मांग उठ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस वक्त 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सुविधा के तौर पर है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है तो इसे बढ़ाकर 75,000 या फिर 1 लाख रुपए किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा बदलाव होगा जो सीधे तौर पर हर सैलरीड क्लास व्यक्ति की टैक्स देनदारी को कम कर सकता है। तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए बल्ले बल्ले हो सकती है अगर ये तमाम जो एक्सपर्ट्स के सुझाव हैं उन्हें वित्त मंत्री मान लेती हैं और उन्हें बजट में शामिल कर लेती हैं। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये पुख्ता तौर पर जानने के लिए बजट पेश होने का इंतज़ार हमें करना होगा।